बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों की क्यों हुई थी आपस में इस तरह की लड़ाई कि सभी देखकर रह गए थे दंग। ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 90s के दशक में बॉलीवुड की दो दिग्गज अभिनेत्रियों के टकराने की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल 90s के दशक में मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच सुपर मॉडल राजीव चंदानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हो गई थी। दरअसल राजीव मूलचंदानी उस समय मनीषा कोइराला के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। मनीषा कोइराला ने ऐश्वर्या राय पर आरोप लगाया था कि वह उनके बॉयफ्रेंड को छुप छुप कर लेटर लिखती हैं। दरअसल मनीषा कोइराला ने इस बात का मीडिया इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्हें उनके बॉयफ्रेंड राजीव मूलचंदानी के पास ऐश्वर्या राय के द्वारा लिखे गए पत्र मिले हैं, जिसके चलते उन्होंने मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था। जब मनीषा कोइराला ने ऐश्वर्या राय बच्चन पर आरोप लगाया कि वह उनके बॉयफ्रेंड से सीक्रेट अफेयर चला रही हैं, तो फूट फूट कर मीडिया के सामने रोई थी ऐश्वर्या राय बच्चन। बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के बीच में झगड़ा होना आम बात है। 90s के दौर में भी ऐसा ही होता था। अगर बात की जाए इस झगड़े की, तो उस समय की एक्ट्रेसेस खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करती थी। उनके बीच कंपटीशन बढ़ जाता था, जिसके चलते वह एक दूसरे को आगे बढ़ते देख बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिस घटना का हम आज जिक्र करने जा रहे हैं, उस घटना का जिक्र उस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर चुका है। उस समय मनीषा कोइराला ने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय पर आरोप लगाया था कि उनके बॉयफ्रेंड राजीव मूलचंदानी से वह संबंध बनाए हैं। इस चक्कर में उन्होंने इस पर मीडिया के सामने काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया था और ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा आहत पहुंचाई थी, जिसके चलते ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने तक ने ये भी कहा था कि मैं बॉम्बे फिल्म के लिए मनीषा कोइराला की तारीफ करने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान देकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। वह पूरी तरह से पागलों वाली हरकतें कर रही हैं। हालांकि ऐश्वर्या ने कहा, जब मेरा नाम घसीटा गया तो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। मुझे बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने इस मामले में घसीट लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और मेरे बारे में जो आरोप लगाए थे, क्या वो सच हैं? अगर ऐसा होता तो किसी को क्या मालूम नहीं होता? साल 1994 की उन घटनाओं में 9 महीने लग गए थे क्या? उस समय जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हो रही थी। मैं काफ़ी दुखी थी, मैं फूट फूट कर रोई थी। ऐश्वर्या राय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 1 अप्रैल को राजीव के पास फ़ोन किया था। मैं मनीषा की एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। मैंने हाल ही में उनकी फ़िल्म बॉम्बे देखी थी, जिसके चलते मैं उनकी काफ़ी बड़ी प्रशंसक बन गई थी। मैं उनके लिए गुलदस्ता भी भेजना चाहती थी। तभी मैंने फटाक से राजीव मूलचंदानी को फ़ोन किया। मैं उससे कहने लगी कि मनीषा काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं, जिसके चलते वह हंसे और ज़ोर से बोले, क्या तुमने अखबार पढ़ा? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि मनीषा कोइराला तुम्हारे और हमारे बीच अफेयर की अफवाहें उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा लिखे गए प्रेम पत्र उन्हें मिले हैं। इस बात की पुष्टि वह अखबार में कर चुकी हैं। तब वह बिल्कुल हक्का पक्का रह गई थी। ऐश्वर्या को लगा, मैं जिसकी इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ, वह मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती? ऐश्वर्या राय ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था, मैं इस सब से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। मेरी आसपास की चीज़ों से मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। मुझे ये काफ़ी बड़ा झटका लगा था। ऐश्वर्या हमेशा इस बात पर अड़ी रही कि राजीव और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। साल 1994 में दिए मनीषा के एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने जवाब दिया था कि उस समय की फेमस मैगजीन रेड हॉट स्कूप में छापा गया था कि मनीषा के बॉयफ्रेंड ने मनीषा के लिए उन्हें छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और कहा, ये क्या बकवास है? मैं और राजीव सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मनीषा उससे 2 महीने बाद मिल रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने उसे मिलने से रोक रखा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनीषा हर महीने लड़के बदलती है, इसमें मैं क्या करूं? ऐश्वर्या राय बच्चन भारत की बॉलीवुड की काफ़ी ज़्यादा फेमस अभिनेत्री मानी जाती हैं। उनकी काफ़ी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। देश ही नहीं, विदेश तक में उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। उन्हें विश्व सुंदरी का खिताब से नवाजा जा चुका है। लेकिन आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, एक समय पर नेपाली ब्यूटी कही जाने वाली मनीषा कोइराला से उनका काफ़ी बुरा तरह से झगड़ा हुआ था। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद इंटरव्यू के दौरान दोनों ने एक्सेप्ट की थी। दरअसल दोनों के बीच लड़ाई की वजह कोई और नहीं, राजीव मूलचंदानी थे, जो कि सुपर मॉडल हुआ करते थे। वह उस समय मनीषा कोइराला के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। इसके साथ साथ ऐश्वर्या के वह दोस्त भी थे।
जिसके चलते मनीषा कोइराला को डाउट हो रहा था कि इनके बीच लव ट्रायंगल चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने ऐश्वर्या राय पर आरोप लगाया था कि यह राजे मूलचंदानी को प्रेम पत्र लिखती हैं। अगर बात की जाए मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की, तो उनका जीवन भी काफी ज्यादा संघर्षों से भरा रहा है। वह इतने विवादों से घिरी थी जिसके चलते उनका करियर ही बर्बाद हो गया। सलमान खान से अफेयर की अफवाहों ने इस तरह से गर्मी पकड़ी थी कि मानो उनका करियर ही तबाह हो गया। शुरुआती दिनों में उन दोनों का अफेयर की चर्चा चली थी, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा सलमान खान पर ऐश्वर्या ने आरोप भी लगाए थे। एक बार सलमान खान ने शराब पीकर ऐश्वर्या के फ्लैट के बाहर काफी ज्यादा हंगामा किया था, जिसके चलते पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी ऐश्वर्या राय ने, जिसके चलते उनका करियर काफी ज्यादा हद तक बर्बाद हो चुका था। सलमान खान ने ऐश्वर्या राय को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया था, यहाँ तक कि ये खुद किस्सा शेयर किया था शाहरुख खान ने। शाहरुख खान की मूवी में उन्होंने साइन किया था ऐश्वर्या को, लेकिन जब सलमान खान ने वहां हाथापाई की, उसके बाद उन्होंने फिल्म से ऐश्वर्या को रिप्लेस कर दिया था। सलमान संग ऐश्वर्या के विवाद से करियर हो चुका था बिल्कुल ही बर्बाद, जिसके चलते उन्होंने काफी कम फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा नाम कमाया। उनकी खूबसूरती ऐसी, अदाएं ऐसी थी कि उनके लोग आज भी दीवाने हुआ करते हैं। फैंस फॉलोइंग उनकी काफी ज्यादा तगड़ी थी, जिसके चलते ऐश्वर्या राय जब काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी ट्रोलिंग से और परेशान होकर, उन्होंने काफी बड़े परिवार से अपना नाता जोड़ लिया था। उन्होंने बच्चन परिवार, जो कि बॉलीवुड की नामी हस्ती है, उनके बेटे अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी। शादी के बाद ऐश्वर्या को नाम और रुतबा तो मिला, लेकिन बॉलीवुड में पहचान की बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में ही अपनी काफी ज्यादा पहचान बना ली थी, लेकिन बाद में उन्हें फिल्में बहुत कम ही मिली, लेकिन जितनी भी मिली उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हो चुकी थी। बीते वर्ष ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के तलाक की अफवाहों ने काफी ज्यादा गर्मी पकड़ी थी। आपको बता दें कि बच्चन परिवार के करीबी ने एक बार बताया था अभिषेक और ऐश्वर्या बिल्कुल भी तलाक नहीं लेना चाहते हैं, ये सभी अफवाहें हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन इस चीज से इसलिए दूर हैं क्योंकि उन्हें मीडिया के सामने किसी भी बयानबाजी करने के लिए मना किया गया है, जिसके चलते अभिषेक बच्चन इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं। दरअसल बीते वर्ष कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को तलाक देकर निमृत कौर से नाम जोड़ रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। उनके करीबी सूत्र ने बताया कि बिल्कुल सब बकवास है। निमृत कौर ने इसका विरोध क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उनके पड़ोसी होने के नाते इतना तो जरूर जानता हूँ कि उन दोनों में कोई भी किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जिसके चलते वह तलाक। अभिषेक के पक्ष में सूत्र ने यह भी कहा था, ये सभी अफवाहें कहाँ से शुरू हुई हैं ये मुझे नहीं पता है, पर इनका पता जरूर लगाया जाएगा। बच्चन परिवार चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुस्से में नहीं है, वह काफी गुस्से में है। वह यह पता लगाना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से है। निमृत कौर और अभिषेक बच्चन के अफेयर की खबरें मीडिया को इस तरह से नहीं फैलानी चाहिए। उन्हें सही और पूरी पूर्णतः जानकारी लेकर ही किसी बात को इस तरह उछालना चाहिए। बच्चन परिवार इसलिए कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि यह अफवाहें कौन उड़ा रहा है, वह तुरंत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। इस तरह से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाहों ने तूल पकड़ लिया था। दरअसल जुलाई 2025 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के दौरान रेड कार्पेट पर बच्चन फैमिली पहुंची थी। उनके साथ आराध्या और ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं पहुंचे थे, वह अलग से पहुंचे थे, जिसके चलते सभी कुछ अंदाजा लगा रहे थे कि दोनों के बीच कुछ सही नहीं है। बॉलीवुड फिल्मों में किसिंग सीन और इंटीमेट सीन देना आम बात है और एक्ट्रेस बेधड़क ये सब करते भी हैं, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि धूम 3 मूवी के दौरान ऐश्वर्या राय ने ऋतिक के साथ किसिंग सीन दिए थे और इंटीमेट सीन भी दिए थे, जिसके चलते वह कोर्ट तक पहुंच गई थी सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्मों पर, जिसके चलते ऐश्वर्या को मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा था। उन्होंने कहा था, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। उस वक्त उनके सामने यह कहा गया था। वहाँ की महिलाओं ने प्रदर्शन किया था कि ऐश्वर्या को हमारे घर की बेटियां बहुएं आदर्श मानती हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वह विश्व सुंदरी हैं, उनको ऐसे सीन्स करके वह अपनी छवि को क्यों खराब कर रही हैं। इसके बावजूद ऐश्वर्या ने बयान दिया था, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, ये मेरा पेशा है, मैं अपना पेशा कर रही हूँ, मैं इसके अतिरिक्त किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इस विवादित सीन के चलते ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा गया था लीगल नोटिस। हाल ही में ऐश्वर्या राय ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल ऐश्वर्या राय AI जनरेटेड उनकी फेक तस्वीरों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। उनकी AI द्वारा उनकी बिना परमिशन के फ़ोटो और वीडियो जनरेट किए जा रहे थे, जो टी शर्ट, मग और कप बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे।
कुछ आपत्तिजनक उनके एआई जनरेटेड फोटो भी हुआ करते थे, जिसके चलते ऐश्वर्या राय ने आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाई कोर्ट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, ऐसी एआई जनरेटेड तस्वीरें जिसमें मेरी ऑडियो और वीडियो फोटोज़ को मिलाकर कुछ अतरंगी तस्वीरें बनाई जाती हैं बिना मेरी परमिशन के। कोई ऐश्वर्या ने कहा, ये मेरे व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन है। मेरे खिलाफ ऐसी अश्लील तस्वीरें कोई कैसे डाल सकता है बिना मेरी परमिशन के। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐश्वर्या राय को आश्वासन दिलाया कि ऐसा भविष्य में भी उनके साथ कभी नहीं होगा। उन्होंने लगभग 172 यूआरएल आईडीज को बैन करने के लिए आदेश दिया है। महज 72 घंटों के अंदर ऐसे फेक एआई जनरेटेड यूआरएल जो ऐसी तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं उनको बैन कर दिया जाए। वहीं अगर बात की जाए नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला की, तो मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत सौदागर मूवी से की थी। दरअसल मनीषा कोइराला का नाम 12 लोगों के साथ जोड़ा गया। उनकी शादी सम्राट बिजनेसमैन से हुई थी, जो कि 2 साल भी नहीं टिक पाई थी, जिसके बाद उनका तलाक हो गया था। नाना पाटेकर के साथ उनका अफेयर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। नाना पाटेकर संग वह विवाह भी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि नाना पाटेकर उस वक्त शादीशुदा थे। फिर भी वह मनीषा कोइराला की ब्यूटी पर अपना दिल हार बैठे थे। मनीषा कोइराला ने खुद अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि जब भी आप सफलता की अधिक सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो आपके अंदर थोड़ा सा गुरूर आ जरूर जाता है। मेरा यही गुरूर मेरे पतन का कारण बना था। दरअसल उन्होंने अपने गुरूर और घमंड के चलते थोड़ा बहुत लोगों के लिए ईगो और अहंकार दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते धीरे धीरे उनका करियर ढलान की ओर जाने लगा। प्यार और शादी में मिले धोखे की वजह से धीरे धीरे उनका करियर ढलान की ओर जाने लगा। वह अक्सर शराब की लत में घिरी रहती थी। वह शराब की और ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे उनके हाथ से सारा काम निकलता चला गया। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मैं अपने काम पर फोकस करूं और नशे की इस बुरी आदत को छोड़ दूं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ने घेर लिया था। मनीषा को जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये कैंसर उनकी जान लेकर ही रहेगा। मगर न्यूयॉर्क में हुए उनके 1.5 साल के इलाज के बाद काफ़ी संघर्ष और मेहनत के जरिए उन्होंने कैंसर से तो अपनी जंग जीत ली। इसके साथ ही उन्होंने पिछले साल वेब सीरीज़ हीरा मंडी में काम किया था, जिसके ज़रिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की थी। वह पुराने अंदाज से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आईं और अपनी अदाओं से और नज़ाकत से इस वेब सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा हद तक पॉपुलर कर दिया था, जिसके चलते उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी हासिल हुई। उन्होंने काफ़ी समय के बाद वापसी की थी, लेकिन उनकी ये वापसी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और शानदार रही। नेपाली ब्यूटी कही जाने वाली मनीषा कोइराला भी काफ़ी ज़्यादा विवादों से घिरी रहीं। उन्होंने अपनी ही एक फिल्म को रिलीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोर्ट के चक्कर लगाए थे। दरअसल मनीषा कोइराला ने एक छोटी सी लव स्टोरी में काम किया था, जिसमें उन्हें बिना बताए उनकी बॉडी डबल से अश्लील सीन